जिस किसी ने भी वैल्यूज़ का नाम वैल्यू रखा है ना दोस्तों, उसको एग्जैक्टली पता है कि नाम कैसे रखा जाता है, क्योंकि वैल्यू इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन ड्राइंग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं वैल्यूज़ का इस्तेमाल कैसे करता हूँ अपने ड्राइंग्स को बेहतर करने के लिए, और मैं आपको कुछ तरीके दिखाऊंगा जिससे आप अपने वैल्यूज़ को काफ़ी बेटर कर सकते हो और आपके ड्राइंग में एक 3Dनेस लेके आ सकते हो। तो वैल्यू होता क्या है दोस्तों? वैल्यू किसी भी चीज़ की लाइटनेस या डार्कनेस दर्शाती है, उसकी कलर नहीं। ठीक है, आप इसको एक ब्लैक एंड वाइट इमेज बोल सकते हो, जिसमें आप डार्क कलर को एक तरफ रख सकते हो और वाइट कलर को एक तरफ रख सकते हो, और उसके बीच की ग्रेडेशन आप ऐसे बना सकते हो। और उसके बाद ये पैलेट को हम उठाकर अपने ड्राइंग्स में यूज़ कर सकते हैं शेडिंग करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको शेडिंग का अपना एक तरीका दिखाना चाहूँगा काफ़ी जल्दी, जिसमें अगर मुझे किसी भी सरफेस को डार्क करना है तो मैं मैकेनिकल पेंसिल से स्ट्रेट लाइन्स ही यूज़ करने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मुझे ज़्यादा डार्क करना है तो मैं एक के ऊपर एक वापस लाइन्स बनाऊँगा, और हल्का डार्क करना है तो मैं पेंसिल को थोड़ा दूर पकड़ के लाइटली बनाऊँगा। और ग्रेडेशन लाने के लिए हमें ग्रेडेशन भी लाना होगा अपने ड्राइंग्स में, जैसे मैंने उस बार में बनाया था। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैं हल्की हल्की लाइन्स बना रहा हूँ, और एक तरफ से मैं डार्क करते हुए दूसरे छोर पे पहुँचते पहुँचते मैं पेंसिल को लाइट कर दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप ग्रेडेशन ला सकते हो। और आप जब इन दोनों डिब्बों को आप जब मरोड़ोगे नहीं, आप जब मोड़ोगे इन्हें, तो आपको पता चलेगा कि एक सिलिंड्रिकल है और दूसरे में एंगल्स हैं। अब हम वैल्यूज़ को जान चुके हैं तो हमें पता है कि ग्रेडेशन कैसे काम करता है। इसे हम और थोड़ी सी प्रैक्टिस में लाने वाले हैं अभी 1 मिनट के अंदर। पर उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा हमने अभी किया, तो उसको आपको दिमाग में रखना है कि ग्रेडेशन किस स्पॉट पे लेके आना है। जब आपका सरफेस हो, जैसे कि एक सिलिंड्रिकल सरफेस हो जहाँ पे हल्का सा सरफेस में टेंशन नहीं हो और वो स्मूथली चेंज हो रहा, शिफ्ट हो रहा, तो वहाँ पर आपको ग्रेडेशन लाना होगा। और जहाँ पर सरफेस टेंशन हो, जैसे कि एक पत्थर हो गया कुछ, तो उन केसेस में आपको पैचेज यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे मैंने पहले वाले स्क्वायर में बनाया है ना। तो अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो लोग वैल्यूज़ में बनाते हैं, और मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, हम बनाएंगे एक स्फीयर। तो स्फीयर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सर्कल, और उसे 3D इफेक्ट देने के लिए मैं उसमें थोड़े से ये आर्क्स बनाऊंगा, जिससे ये सर्कल थोड़ा सा स्फीयर दिखने लगे। मैं आपको बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस अभी 1 मिनट के अंदर। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये शैडो भी मैं इसके नीचे लगा दूंगा, जिससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि लाइट कहाँ से आ रही है। ठीक है, लाइट का डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग्स में। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये लाइन्स मैंने जो बनाई थी, इसमें मैं सबसे नीचे सबसे डार्क करूँगा, और ऊपर जाते हुए उन लाइंस में मैं हल्का हल्का मैं उसे डार्कनेस को कम करता रहूँगा, और ये 3D इफेक्ट आएगा। लाइट सोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। फिर से हम ट्राई करते हैं, अगर लाइट सोर्स बिल्कुल ऊपर से आ रहा हो इस बॉल के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं, वापस सर्कल बनाएंगे। वापस इस 3D इफेक्ट देने के लिए मैं ये लाइन्स बनाऊँगा, आर्क्स बनाऊँगा, और उसके वहाँ पर फिर से डार्कनेस के हिसाब से नीचे से ऊपर मैं ज़्यादा डार्क से कम डार्क में जाऊँगा। और इसी तरीके से आप बॉल्स भी बना सकते हो थोड़े, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो लाइटिंग। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि अगर आपको वैल्यूज़ की अच्छी जानकारी चाहिए तो आपको लाइट सोर्स पता होना चाहिए। यही बेसिक चीज़ है जिससे आप वैल्यूज़ को स्टडी कर सकते हो, आप लाइट सोर्स जान सकते हो। इसके साथ साथ मैं कुछ आपको और टिप्स देना चाहूँगा, जो हम हल्का सा कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बना के करेंगे। और मैं अपनी फेवरेट चीज़ बनाने वाला हूँ यहाँ पे, जो है गाड़ी। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन में मैं ड्राइंग करने वाला हूँ फोक्सवैगन की गोल्फ। पर इस गाड़ी को मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर के जैसे नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, मैं ये गाड़ी को एक आर्टिस्ट की तरह बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं जैसे वैल्यूज़ और नेगेटिव शेप्स वो सारे देख रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, नेगेटिव शेप्स के बारे में मैंने सेकंड वीडियो पे बात किया है, बेसिक्स के हाथ जिसमें बनाया है, आप वो देख सकते हो, यहाँ पे मिल जाएगा आपको वीडियो। यहाँ आप देख सकते हो कि बड़े बड़े जो पैचेस है डार्कनेस के, क्योंकि मैं ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ मुझे डार्क ब्लैक पैचेस दिख रहे हैं, मैं उन्हें डायरेक्टली बड़े शेप बना के डायरेक्टली पेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, वो काफ़ी काम आता है, उससे आपका हेडेक कम हो जाता है, और आप एक बार में बड़े बड़े एरिया पेंट कर सकते हो। यहाँ आगे जितने भी डिटेल्स हैं, मैं उन डिटेल्स को बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, मैं वहाँ पे जितनी भी डार्क एरिया था वो देख रहा हूँ। इसे करने के लिए मैं अपने आँखों को स्क्विंट कर सकता हूँ, आप मेरे आँखों को देख सकते हो। मैं भी स्क्विंट करता हूँ तो मेरा जो रेफरेंस है वो ब्लर हो जाता है। अब उसी चीज़ की वजह से जब आप बड़े शेप्स बनाओगे, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। जब मैं इंटीरियर्स बनाने लगता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जो भी शेप्स हैं उनको मैं ये सीट्स या स्टीयरिंग व्हील मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं उन्हें डायरेक्टली एक बड़ा शेप समझ के बना के मैं उन्हें डार्कन कर दे रहा हूँ। डार्कन करने से क्या होता है, ये सिंप्लिसिटी में भी आगे रहती है आपकी ड्राइंग, और उसमें जितने भी डिटेल्स दिखने हैं वो अपने आप दिखते हैं, और आपने उन डिटेल्स को बनाने का इंटेंट भी नहीं किया, वो अपने आप बन के आए। ये कैसे होता है, ये वैल्यूज़ और नेगेटिव शेप के नॉलेज से ही होता है। इसी तरीके से आप ये गाड़ी बना सकते हो। इसका चेहरा थोड़ा सा
स्क्विंट हो गया है, मतलब पतला हो गया है, इसको मैं चौड़ा बना सकता था। अब ऐसा हो सकता है दोस्तों कि बहुतों को गाड़ियाँ बनाना एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ना लगता हो, स्पेशली मुझे तो नहीं लगता क्योंकि मैं बहुत टाइम से गाड़ियाँ बना रहा हूँ। तो एक हल्की सी टेक्निकल चीज़ बनाते हैं जिससे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ कि बेशक आपका जो रेफरेंस इमेज हो वो डिफ़िकल्ट हो, पर वैल्यूज़ की अगर आपके पास अच्छी नॉलेज हो तो आप उसे आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ एक स्कल, और उसके लिए मैं पूरा ही ये रेफरेंस से देख के मैं कंपोजिशन बनाने वाला हूँ। इसका मतलब है कि मैं बैकग्राउंड को भी डार्कन करूँगा जिससे स्कल और उभर के आएगा। तो मैं एक ब्लैक पेन ही यूज़ कर रहा हूँ वापस से। मैं सोचा था कि पेंसिल यूज़ करूँगा पर अब नहीं कर रहा, और मैं नेगेटिव शेप की मदद से मैंने ये स्कल का आउटलाइन बना लिया है। अब इसको मैं वैल्यूज़ देने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं इसको करता हूँ अपने भी सेटिस्फैक्शन के लिए कि मैं इसको थोड़ा 3D देख सकूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले इस स्कल के नीचे शैडो लगाऊंगा। सेम चीज़ मैंने गाड़ी के साथ भी किया था, और आपको याद होगा तो मैंने स्फीयर के साथ भी किया था। मैंने सबसे पहले शैडो लगाया था। शैडो लगाते ही ये ड्राइंग मुझे इन्वाइट कर रहा है कि आओ मेरे पे और काम करो, ठीक है। तो अब मैं बड़ी बड़ी शेप्स इसमें देखूंगा अपने आंखों को स्क्विंट करके। जब डिटेल मेरे आगे से हट जाएगी तो मैं नाक में बहुत सारी डार्क स्पेसेस देख सकता हूँ, और क्योंकि मेरे पास सबसे डार्केस्ट पिगमेंट है अभी, तो मैं इसमें ढूंढूंगा कि सबसे डार्केस्ट जो ब्लैक्स हैं वो मैं ढूंढ के उन्हीं को सबसे पहले ड्रॉ करूंगा। दांत बनाने के लिए आपको नेगेटिव शेप का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा इस केस में। बिना नेगेटिव स्पेस के नॉलेज के आपको ये ड्राइंग काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा। उसके बाद मैं शेडिंग करना चालू करूंगा जहाँ जहाँ पे मीडियम टोन्स ऑफ ग्रेज हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि इसको और भी जल्दी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई के ये वाटर कलर ब्रश पेन्स यूज़ करूँगा। इसमें ग्रे स्केल के काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं, आप डार्क से लेकर लाइट तक जा सकते हो। मैं सबसे पहले डार्क कलर लूँगा और उससे मैं बैकग्राउंड को काफ़ी जल्दी वर्टिकल लाइंस बना के डार्कन अप कर दूँगा। इससे देखिए क्या हो रहा है कि जो स्कल है वो काफ़ी अच्छे से निखर के आ रहा है। इसके बाद मैं लाइटर ब्रश लूँगा और उससे मैं हल्के हल्के से शैडो लगा दूँगा। ऑलरेडी मैंने वर्टिकल लाइंस बनाए हुए हैं तो मुझे उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, और लाइट लाइन के ऊपर आप हल्का सा फिर से लाइट मारो तो वो हल्का सा डार्क और हो जाता है। इसमें आप बिल्डअप कर सकते हो एज ए स्कल्प्टर। आप देख सकते हो कि लाइन वर्क और फिर उसके ऊपर से अगर आप शैडो में और थोड़ा सा काम करो तो आपका ड्राइंग कितना ज़्यादा निखर के आ सकता है ना। इसी तरीके से आप वैल्यूज़ को स्टडी कर सकते हो। मैं कहूँगा आपको कि आप ग्रे स्केल इमेजेस काफ़ी ड्राइंग करो, आप थोड़े से स्फीयर्स बनाओ, और आप ऐसे ही इमेजेस को लेके आप उनको ब्लैक एंड वाइट करके आप उनका ड्राइंग बनाओ काफ़ी, तो आपको वैल्यू की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। जब आपको एक बार वैल्यू की अच्छी नॉलेज हो गई उसके बाद आप उनमें कलर्स इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी पेंटिंग्स ईजिली निखर के बाहर आ सकती है, ठीक है। मैंने कुछ और वीडियोस बनाए हुए हैं इसी तरीके से जो आपको आपके आर्ट को बेटर बना सकता है। आप उसे देख सकते हो और आप मुझसे मिल सकते हो अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।